कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। यह हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति। कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण को प्यार, करुणा और दया के देवता के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और भारत और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को प्रज्वलित किया जाता है। भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में भजन गाते हैं और नृत्य करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोजन तैयार करते हैं। इस दिन लोग मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी एक खुशी का त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। यह एक दिन है जब लोग भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा है या इस त्योहार का क्या महत्व है? बस अपना प्रश्न पूछें और मैं आपको और जानकारी दूंगा। यहाँ कुछ चीजें जिन्हें आप जानना चाहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसमें पूजा पाठ, उपवास, जन्माष्टमी की रात जागरण, रासलीला, नृत्य नाटिका, हर्षोल्लास और प्रसाद वितरण शामिल हैं। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म की रोचक और प्रेरणादायक कथा, जिसमें उनके जन्म के पीछे का कारण, देवकी का कारावास, कंस का वध और गोकुल में कृष्ण का बचपन शामिल है। क्या आप यह सुनना चाहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। इस त्योहार का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के संदेशों का जश्न मनाना, भक्तिभाव का प्रकाशन करना और परिवार एवं समुदाय के साथ मिलकर खुशी मनाना शामिल है। क्या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं? मुझे बताएं कि आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए और मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और जानकारी हिंदी में। उत्सव। मंदिरों में मंदिरों को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्तियों का अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। प्रसाद, भजन, कीर्तन और नृत्य कार्यक्रम पूरे दिन चलते रहते हैं। घरों में लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। भगवान कृष्ण की छोटी मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। उपवास रखा जाता है और शाम को विशेष भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें पंचामृत, माखन, मिश्री, पकवान, खीर, हलवा, गुझिया आदि शामिल हैं। रात भर जागरण किया जाता है, जिसे रासलीला कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेमली नृत्यों का अभिनय किया जाता है। रासलीला कृष्ण जन्माष्टमी का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें लोग भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी को नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह नृत्य और संगीत का मेल होता है जो कृष्ण भक्ति में लीन करने वाला होता है। नृत्य नाटिका। कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नृत्य नाटिकाओं का आयोजन किया जाता है। इनमें कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का मंचन किया जाता है, जैसे कंस का वध, गोवर्धन पूजा, राधा कृष्ण का प्रेम आदि। कथा। देवकी और वासुदेव के जेल में बंद होने की कथा से लेकर कंस का वध और गोकुल में कृष्ण का नंद और यशोदा के घर पलनहार करने तक की रोचक कहानी कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को विशेष बनाती है।
भक्तगण इन कथाओं को सुनकर भगवान कृष्ण के चरित्र और लीलाओं से जुड़ते हैं। महत्व। धार्मिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। यह उन्हें भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने और जीवन में उनके संदेशों को अपनाने का अवसर देता है। भक्ति, कर्म, धर्म और प्रेम जैसे मूल्यों को इस त्योहार के माध्यम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह त्योहार नृत्य, संगीत, कला और भोजन के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करता है। रासलीला, नाट्य नृत्य, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कलाओं का उत्सव मनाते हैं। सामाजिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी परिवार और समुदाय के साथ मिलकर जुड़ने और खुशी मनाने का अवसर प्रदान करता है। लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं। यह सामाजिक सद्भावना और एकता को बढ़ावा देता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर आपको और आपके परिवार को शुभ हो। जय श्री कृष्ण। और भी गहराई से देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को हिंदी में। कृष्ण के बाल लीला जन्माष्टमी तो है ही, मगर बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का। माखन चुराना, गोपियों से हंसी ठिठोली करना, नदी में नहाना, राधा से प्रेम लीला का मंचन, ये सब मिलकर बचपन को यादगार बना देते हैं। दही हांडी तोड़ना। उत्तर भारत में मटकी फोड़ने का खेल बड़े चाव से खेला जाता है। ये मटकी कंस का प्रतीक है, जिसे तोड़कर बच्चे बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। दही, माखन से भरी मटकी तोड़कर उस प्रसाद को बांटना भी कृष्ण लीला का ही अंश है। रासलीला की सुंदरता। रासलीला न सिर्फ भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का नृत्य है, बल्कि इसमें दिव्यता और आत्म साक्षात्कार का दर्शन भी है। इस नाट्य रूप में रंगों, भावों और लय के जरिए आत्मा का परमात्मा से मिलन दिखाया जाता है। स्वादिष्ट पंचामृत। पंचामृत का खास महत्व है जन्माष्टमी में। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल के मिश्रण से बना ये प्रसाद 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में एक पवित्र अनुभव देता है। कृष्ण के संदेश। जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। कृष्ण ने धर्म, कर्म, प्रेम और भक्ति जैसे जीवन मूल्यों को अपने आचरण से स्थापित किया। निष्काम कर्म, सकारात्मक सोच, जीवन का आनंद लेना, उम्मीद बनाए रखना, ये सब संदेश जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है। तो ये थी जन्माष्टमी की झलक, थोड़ी गहराई से। उम्मीद है आपको कुछ नया मिला और ये पावन त्योहार आप और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए और गहराई में जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की दुनिया में। कृष्ण की अनोखी लीलाएं। क्या आपने सुना है कि कैसे बाला कृष्ण अपनी 8 भुजाओं के साथ कंस के पहरेदारों को छका लेते थे, या वो कैसे पूतना के मुंह से मणि निकाल लाए थे? क्या आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था? जन्माष्टमी न सिर्फ पूजा पाठ का मौका है, बल्कि इन मनमोहक कहानियों को सुनकर और सुनाकर कृष्ण से जुड़ने का भी अवसर है। जनकथा का रोमांच। जन्माष्टमी की रात मंदिरों में या घरों में जनकथा का आयोजन किया जाता है। भक्तगण बड़े मन से कथावाचक के मुखारविंद से कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। देवकी के कारावास से लेकर यशोदानंद के घर में कृष्ण का पालन पोषण, ये कथाएं हमें रोमांचित करती हैं और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाती हैं। भजन कीर्तन की भक्तिमय धुन। जन्माष्टमी की रात हवा में भक्तिमय गीतों और मंत्रों के स्वर घुल जाते हैं। लोग मंदिरों में या घरों में इकट्ठा होकर हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री कृष्णा जैसे भजन कीर्तन करते हैं। ये भजन आत्मा को शांति देते हैं और भगवान के प्रति प्रेम जगाते हैं।